अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बहुत अहम टॉपिक पे बात बताऊंगा क्योंकि हज बिल्कुल करीब है 2026 का। हुज्जाज कराम अक्सर आम गलतियां जो करते हैं उनको पता नहीं चलता, जिसकी वजह से या तो उनका हज उनकी मेहनत कबूलियत का बायस नहीं बनती या सवाब में कमी हो जाती है। लिहाजा जो जो दोस्त 2026 हज के लिए जा रहे हैं या आपके जानने वाले दोस्त अहबाब रिश्तेदार, उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, हज ज़िंदगी का सबसे मुकद्दस सफ़र है, लेकिन कम इल्मी की वजह से बहुत सारे हुज्जाज कराम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि जिनकी वजह से हज के सवाब में कमी हो जाती है और उन गलतियों का उनको पता भी नहीं होता कि हमने ये मिस्टेक की है। वजह क्या होती है कि उनको ये नहीं पता होता कि हज का तरीका क्या है, दम कैसे पड़ता है, एहतियातें कौन कौन सी करनी है। आज की वीडियो में कोशिश करूंगा कि आसान अल्फाज में आपको बताऊं कि हज के दौरान होने वाली आम गलतियां कौन कौन सी हैं, ताकि उनसे बचा जा सके और बेहतरीन तरीके से आपका हज अदा हो। दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप आपकी आसानी के लिए आपको बताऊंगा। पहले स्टेप में आपको बताता चलूं कि एहराम की नीयत और पाबंदियों में भी गलती हो जाती है। बहुत सारे लोग एहराम बांध लेते हैं मगर नीयत सही वक्त पर नहीं करते और एहराम की पाबंदियों का ख्याल नहीं करते। ये आपको मालूम होना चाहिए कि नीयत सही वक्त पर करनी है, एहराम की पाबंदियाँ कौन कौन सी है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आपको मैं बताऊं कि एहराम बांधते वक्त आपने तलबिया ज़रूर पढ़ना है। खुशबू, नाखून काटने, बाल काटने से आपने मुकम्मल परहेज करना है। इस तरह और बेशुमार चीज़ें हैं जो आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है। बाज़ ऐसे भी दोस्त हैं जो तलबिया कम पढ़ते हैं या समझ लें कि बाज़ हुज्जाज कराम सिर्फ शुरू में तलबिया पढ़ देते हैं फिर छोड़ देते हैं। याद रखिए कि हज की जो असल रूह है ना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये आपने तलबिया जो है ना ये बार बार लाजमी पढ़ते रहना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको बताता चलूं कि तवाफ में आपने दक्कम पेल से बचना है। खासकर हजरे अस्वद को चूमने के शौक में लोग जो है ना उनको पता नहीं चलता, दूसरों को धक्के भी देते हैं, तकलीफ भी देते हैं। बाज़ लोगों का एहराम दूसरे लोगों के पाँव में आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से गर्दन उनकी दबाई जाती है। बाज़ औक़ात बेल्ट यहाँ पे बांधे होते हैं लोगों ने, मोबाइल होता है, पासपोर्ट होता है, उसमें रियाल होते हैं, तो वो सारा वो बेल्ट ही टूट जाता है। इस तरह काफ़ी ज़्यादा और भी नुकसान होते हैं। खासकर जो सेहतमंद, ऊंचे, लंबे, ताकतवर लोग हैं, खवातीन का भी आपने एहतराम करना है, उनका भी ख्याल करना है, बच्चों का भी करना है और बुजुर्गों का भी करना है। और अक्सर मैंने खुद देखा है कि तवाफ के दौरान फ़र्ज़ करें एक कोई ग्रुप जा रहा है तुर्कियों का या ईरानियों का या मिस्रियों का, वो एक बंदा दुआएं पढ़ा रहा है, पीछे सारे पढ़ रहे हैं। अब हम जैसे जो पाकिस्तान इंडियन है, इनको पता ही नहीं होता हमने तवाफ के दौरान दुआ कौन सी पढ़नी है, तो हम भी उनके पीछे पीछे लग के पढ़ना शुरू कर देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि जो दुआ हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। दुआ सीख के जानी चाहिए, उसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला से क्या दुआ कर रहे हैं। कुछ भी नहीं पता तो आप अपनी ज़ुबान में भी दुआएं मांग सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। सफ़ा मरवा के दौरान बाज़ लोग जो होते हैं वो जो है ना बेतरतीबे से दौड़ भी रहे होते हैं, तेज़ भी चल रहे होते हैं, वो आपने एहतियात करनी है। और मखसूस जगह पे तो थोड़ा सा तेज़ चलना होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि जहाँ से सफ़ा ख़त्म मरवा शुरू या मरवा ख़त्म सफ़ा शुरू होता है, वहाँ से अक्सर व्हील चेयर वाले जो लोग हैं ना, वो जब गुज़रते हैं तो व्हील चेयर जो है वो आपके पाँव पे भी लग सकती है, क्योंकि वहाँ से ऐसे थोड़ा सा ना नीचे स्लोपी सी जगह होती है। उन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, वरना आपको अगर वहाँ पे व्हील चेयर लग गई, पाँव में चोट आ गई, तो वो बहुत बड़ा आपके लिए मसला होता है। आप खुदा न खास्ता एक एक 10-10 दिन, हफ्ता हफ्ता अस्पताल में भी पड़े रह सकते हैं और चलने फिरने से कासर भी हो सकते हैं। वैसे भी आपको चाहिए सही में 7 चक्कर मुकम्मल करने होते हैं, लाजमी तौर पे आराम से आप किया करें। दोस्तों, मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा के औकात में आपने गलती नहीं करनी। बाज़ हुज्जाज कराम मुकर्रर वक़्त से बहुत पहले जाके अमल कर लेते हैं या बाज़ औक़ात बाद में कर लेते हैं। आप कोशिश करें ग्रुप लीडर के साथ रहें, उनकी हिदायत पर अमल करें, हज का मुकम्मल तरीका सीखें और वक़्त की पाबंदी ज़रूरी है। इसी तरह रमी जमरात में गुस्सा और ख़तरनाक अंदाज, और बाज़ औक़ात देखते हैं शैतान को लोग कंकरियाँ मारते, जैसे बॉलिंग करा रहे होते, पीछे से भाग के आते हैं, आके बड़ी तेज़ी के साथ वो शैतान को कंकरी मारते हैं। तो ये तरीका एक तो सही नहीं है, दूसरा किसी और का सर आप फोड़ते ही जाइएगा। थोड़ा सा आपने इस चीज़ का भी ख्याल करना है। कंकरियाँ कोशिश करें छोटी मारें, आराम से मारें, तरीक़ेकार के साथ मारें और सुकून के साथ आप ना दुआएं वगैरह जो भी करनी है वो भी किया करें। इसी तरह आप इबादत वगैरह छोड़ के मोबाइल में मसरूफ़ नहीं आपने रहना, तस्वीर वीडियो नहीं बनानी, कीमती वक्त ज़ाया नहीं करना, लिमिटेड सा मेमोरीज़ के लिए बना लें। हर वक्त इसका इबादत के दौरान इस्तेमाल करना ये बेजा है, लिहाजा आपने अपने अंदर सब्र रखना है। इसी तरह रश, गर्मी, थकन
یہ چیزیں کافی زیادہ وہاں پہ آپ کو پیش آئیں گی، جس وجہ سے آپ لوگوں سے ہو سکتا ہے چڑچڑاپن آپ کے اندر آئے، لوگوں سے بدتمیزی سے پیش نہیں آپ نے آنا، صبر برداشت اور اچھا اخلاق آپ نے دوسروں کے سامنے رکھنا ہے۔ اسی طرح علم کے بغیر عبادت بھی نہیں ہوتی، سنی سنائی عبادات سنے سنائے طریقوں کے ساتھ آپ نے کام نہیں کرنا، آپ نے اچھے طریقے سے تمام تر چیزیں سمجھنی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کسی عالم سے یا کسی مستند کتاب سے یا آپ سافٹ کاپی اپنے موبائل کے اندر حج کے طریقے دعائیں مختلف چیزوں کی وہ انسٹال کر سکتے ہیں، اور دوسروں سے جو حجاج کرام پرانے ہیں یا جن کو معلومات زیادہ ہے یا آپ کے ساتھ کوئی گروپ میں علماء کرام ہوں گے، ان سے آپ نے پوچھ کے رہنمائی لے کر حج کی مکمل ادائیگی اور جتنے بھی عمل کرنے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے، آپ کا صدقہ ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور جتنے میرے ویور جو میری ویڈیو یہ سامنے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اللہ پاک ایک تو آسانیاں پیدا فرمائے، بار بار عمرہ کی سعادت اور حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ بھی کومنٹس میں آمین لازمی لکھ دیا کریں، کوئی پتہ نہیں ہوتا کس کا آمین قبول ہو جائے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ اس سے دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے۔ نماز قائم کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ روزانہ کثرت سے درود پاک بھیجا کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، اجازت دے، بہت شکریہ۔